हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। बहुत अच्छे एक मिशन स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। वेरी गुड मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, सिग्निफिकेंट, और ये बहुत ही पिवटल रोल प्ले करेगा, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे देश के विकास में। इसका नाम है NCMM और नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, और जिसके लिए टोटल बजट है 34.300 करोड़। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हमने देखा इसके, फिर उसके बाद एक निगाह हम लोग डालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को अभी अप्रूव किया, जिसका एम है टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल मिनरल्स बाय इनकरेजिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स विद इन इंडिया एंड इनकरेजिंग इंडियन कंपनीज टू एक्वायर मिनरल ब्लॉक्स आउटसाइड द कंट्री। कहने का मतलब देश में है या देश के बाहर है, किसी भी तरह से जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, यही इसका एम है। और अभी इसको न्यू दिल्ली में यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, 29 जनवरी 2025 को इसको पास किया गया है। और द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन हर 2024-25 बजट स्पीच डिलीवर्ड ऑन 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 को जब हमारा बजट पेश किया गया था आफ्टर लोकसभा 18th लोकसभा इलेक्शन, तो इसको निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको घोषित किया गया था। अब देखिए इसका मैंने बताया कि द प्रपोज्ड आउटले, टोटल आउटले माने खर्चा कितना है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का, तो 34.300 करोड़ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इसमें 16,300 करोड़ फॉर द मिशन थ्रू द यूनियन बजट, while the public sector and the private companies are expected to invest 18,000 करोड़। 16,300 गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 18,000 ये पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट कंपनियां अपने आप से इसको इन्वेस्ट करेंगी। और इसका ड्यूरेशन जो है 7 ईयर्स है, ड्यूरेशन में 7 ईयर्स लिखा है 2024-25 से 2030 और 31 तक। याद रखिएगा ड्यूरेशन इसका यही है, 2024-25 से 2030-31। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए माने रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो नोडल बॉडी इसकी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, माने खान मिनिस्ट्री। ठीक है, और फीचर्स इसके देख लीजिए। इट सीक्स टू कवर द एंटायर वैल्यू चेन इन द क्रिटिकल माइनिंग सेक्टर इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, बेनिफिकेशन है, प्रोसेसिंग है, रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स, एम्स टू क्रिएट ए फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और provide financial incentives for critical mineral exploration and promote the recovery of these minerals from our overburden and tailings। ये सब इसके फीचर्स हैं। encourage Indian public sector enterprises and public private companies to acquire critical mineral assets abroad and enhance trade with resource rich countries। जहाँ पर भी मिले, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, वहाँ पर आप इसको बढ़ाइए। और इट विल इनकरेज द स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विद इन द कंट्री। अपने अगर कंट्री में है तो उसको स्टॉक पाइलिंग करने के लिए इट प्रपोजेस टू सेट अप मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स एंड सपोर्ट द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इट प्रपोजेस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स टेक्नोलॉजीज एंड सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। कुल मिलाकर के क्रिटिकल मिनरल्स पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, होते क्या है? इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। तो देखो, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। दो शब्द याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, उन्हीं को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। फिर से याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन को। क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हित के लिए
जो भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स। यही मिनिस्ट्री ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान किया है, जिनके नाम आपको हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। इसके नाम याद रखिएगा, मोलिबेडिनियम है, एंटीमनी है, बेरिलियम है, वैनाडियम है, जिरकोनियम है, बिस्मथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, नियोबियम है, निकेल है, पीजीई है, फॉस्फेट है, पोटास है, REE, रेनियम है, हाइफनियम है, इंडियम है, लिथियम है, सिलिकॉन है, स्ट्रैंटियम है, टेंटालम है, टेलुरियम है, टिन है, टिटेनियम है, टंगस्टन है, सेलेनियम है एंड कैडमियम है। ये सब 30 जो है इन्हीं को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। 30 के 30 हैं ये। और भारत सरकार ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू हेल्प इंप्रूव इंडिया डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स। अभी भारत सरकार ने किसके साथ, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ MOU पर साइन किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या साइन किया गया था भाई, इसको भी जान ही लेते हैं। अब देखिए, अभी खान मंत्रालय के सचिव VL कांथा राव ने मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फती विरोल के साथ हस्ताक्षर किया था। इस हस्ताक्षर से भारत को बहुत फायदा है, जैसे वो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में IEA के डेटा विश्लेषण और नीति सिफारिशों तक पहुंच आसान हो जाएगी और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में भारत के निर्णय लेने की क्षमताओं को बेहतर बनाने, रणनीतिक संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा। तमाम इससे फायदा है। अब महत्वपूर्ण खनिज मैंने वही बताया था ना कि महत्वपूर्ण खनिज वही खनिज है जो किसी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे खनिज को महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स माने महत्वपूर्ण खनिज। और 2022 में केंद्रीय खनन मंत्रालय ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों को परिभाषित और पहचान के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। और खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव वीणा कुमारी डर्मल ने समिति की अध्यक्षता की थी। उस समय वीणा कुमारी डर्मल ने और 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी। मैंने बताया था उसको, फिर से एक बार सुन लीजिए। एंटीमनी, बेरिलियम, वैनेडियम, जिरकोनियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकेल, PGE, फॉस्फेट, पोटास, REE, रेनियम, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, सिलिकॉन, स्ट्रैंटोटियम, टेंटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, सेलेनियम, कैडमियम, ये 30 हैं। और भारत सरकार के अनुसार देश में लिथियम, कोबाल्ट, बेरिलियम, टेंटलम, नाइओबियम, जर्मेनियम, रेनियम, स्ट्रैंटोटियम, निकेल और वैनेडियम के लिए 100% आयात पर निर्भर है। यानी इतने सारे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत पूरी तरह से इंपोर्ट करता है इसको, ठीक है, पूरी तरह से इसको यानी खरीदता है ये भारत सरकार, ठीक है। और अब थोड़ा सा जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। तो यह इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और किसके द्वारा, फ्रांस में OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा की गई थी। IEA स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं में विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले देशों की सहायता करता है। भारत IEA का सदस्य देश नहीं है, लेकिन यह उन 13 देशों में से एक है जिनके साथ IEA ऊर्जा दक्षता सहित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर अपनी विशेषज्ञता साझा करता है। याद रखना, भारत IEA का सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कुल इसके सदस्य संख्या कितने हैं भैया, 31 हैं। तो यहाँ पर IEA का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। और OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसने इसकी
स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा IEA की स्थापना की गई थी। इसको आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इस पर अगर क्वेश्चन बनता है कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कितने समय NCMM का ड्यूरेशन कितना है, 7 ईयर्स। इसका फुल फॉर्म NCMM के कितना है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। कितनी इसकी आउटले है, तो 34.300 करोड़, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल मिनरल्स। और कितने हैं वाट क्रिटिकल मिनरल्स भारत में, इसको अभी 2022 में खान मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ 30 बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, तो जो किसी देश की आर्थिक विकास और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन दबाइएगा, जब भी कोई वीडियो हम बनाते हैं तो आपको पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।